कि सुप्रीडेंट किश्तवाड़ ने मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी वहाँ पे की। अगर एक सुप्रीडेंट जो पढ़े लिखे हैं, अगर वो एक एनजीओज़ के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो आम नागरिक का क्या होगा? करेगा ना, ज्यादा करेगा ना, मैं पुलिस को बुला के तुझे भी बैठाऊंगा उधर पुलिस में, थाने में, और वो फाइल भी चेक सर आप तो धमकी दे रहे हो सर। मैं बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ तुझे, क्योंकि तुम लोग अच्छा लोगों को उकसाते हो। अगर एनजीओज़ किश्तवाड़ के अंदर काम बंद कर देगी करना तो पेशेंट आए दिन मर जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। फास्ट न्यूज़ देखने वालों को, सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। इस समय हम मौजूद हैं, ज़िला किश्तवाड़ में मौजूद हैं। नाजरीन, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम हर चीज़ से आपको आगाह करते हैं, हर खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला किश्तवाड़ के, यहाँ पे जो है एक एनजीओ चल रही है कॉल फॉर हेल्प के चेयरमैन मुदस्सिर अहंगर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। इनकी कुछ इश्यूज़ लेके हमारे पास आए हुए हैं बात करने के लिए। हम इनसे ही जानना चाहेंगे, इनसे ही बात करेंगे कि क्या मसले हैं इनके, जो आज आप इनको हमारे पास आना पड़ा, हमारे साथ बात करनी पड़ी। मुदस्सिर साहब, पहले आपका खैर मकदम है फास्ट न्यूज़ में। शुक्रिया अज़हर साहब आपके चैनल का। क्या कहना चाहोगे, क्या मसले हैं आपके आज जो हमारे साथ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहोगे? अज़हर साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की बात करना चाहता हूँ आपके सामने। हर दिन हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर विज़िट करते हैं और वहाँ के जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि आए दिन गरीब लोगों के साथ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हॉस्पिटल के अंदर होती है। तभी हमारी कॉल फॉर हेल्प एनजीओ हर दिन किश्तवाड़ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर विज़िट हमेशा करती आई है और करती रहती है। नाजरीन, यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे इस वक्त, अगर हम एनजीओज़ की बात करें, यहाँ पे ज़िला किश्तवाड़ में कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं जो वक्त पे मतलब हॉस्पिटल की निगरानी में रहते हैं। जैसे अबाबील की बात करें या हिलाल हेल्थ केयर की बात करें, या इस वक्त जो है मुदस्सिर अहंगर जी है जो कॉल फॉर हेल्प, हमेशा सोशल मीडिया पे इनको हमेशा देखते हैं कि हमेशा जो है गरीब तबका के लोग हैं उनको हेल्प करते हैं, या एक्सीडेंटल केस होते हैं उनको भी हेल्प करते हैं। तो इसी यही मुद्दा है इनका कि इनको कहीं डराया धमकाया गया है, जो है हॉस्पिटल का उनसे कुछ डराया धमकाया गया है। इनके पास प्रूफ भी है जो इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मुदस्सिर जी, हमें तफसीलन बताइए कि क्या असल में क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? अज़हर साहब, सुबह के टाइम मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन एक आता है, जो परसों डूल के अंदर एक्सीडेंट केस एक हुआ था, इको और स्विफ्ट का जो वहाँ पे टकराने की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक पेशेंट वार्ड नंबर 7 में इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम एडमिट है, और उनका ही मुझे फ़ोन आता है कि परसों से उनके पास कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं गया। तो जब मैं उनके पास वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे मैंने देखा वो कहने लगे कि हमारे पास कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं आया। तो उस टाइम मैंने सुप्रीडेंट किश्तवाड़ को फ़ोन किया। मैंने कहा कि सर, यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को आ रही है, आपका अभी तक क्यों डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया? और फ़ौरन 10 मिनट के बाद उसका मुझे फ़ोन आता है, उन्होंने ये कहा कि मेरे ऑफिस के अंदर आप आइए, यहाँ पे हम बात करते हैं। और जब मैं वहाँ पे अंदर गया, मैंने पहले ही फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे पता था कि वहाँ पे वो हैरास मुझे वहाँ पे करेंगे, मेरी एनजीओज़ को, और मेरे वहाँ पे जो वॉलंटियर्स मेरे साथ थे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको किसने अथॉरिटी यहाँ पे आने की दी हॉस्पिटल के अंदर? यहाँ पे हर दिन आप पेशेंट्स के पास आते हैं, पेशेंट्स की प्रॉब्लम आप सुनते हैं, यहाँ पर आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें आप टॉर्चर करते हैं, मतलब पेशेंट्स के मसले को लेके। अगर एनजीओज़ का एक काम होता है सोशल वर्क, एनजीओज़ का ये काम होता है खिदमत खलक, तो हम वही खिदमत खलक कर रहे हैं। अगर एनजीओज़ किश्तवाड़ के अंदर काम बंद कर देगी करना तो पेशेंट आए दिन मर जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी गरीब तबके के साथ वहाँ पे करता है। क्या हमारा काम ये नहीं कि हॉस्पिटल के अंदर काम करना? क्या हमारा काम और किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है? यही मैं आज लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एनजीओज़ का क्या काम होता है। क्योंकि कोई विटनेस मुझे वहाँ पे दे दे, हॉस्पिटल स्टाफ मुझे कोई विटनेस दे जो उन्होंने मुझ पर ब्लैकमेलिंग की टैग लगाई। उन्होंने कहा कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। उन्होंने नाजरीन, यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। पहले हम आपको ये जो सुप्रिटेंडेंट किश्तवाड़ ने जो यहाँ पे इनके साथ रूबरू बात करी है वो पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो फिलहाल आप वही रिकॉर्डिंग सुनिए। दिन में कितनी बार जाते हैं लोग? डॉक्टर्स किस तरह जा रहे हैं? कह रहे कि डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है हमारे पास। तुम्हें क्यों कहने के? तू हॉस्पिटल से बाहर रहकर आप हड़ताल करो, बाहर जाके बाहर जो करना हो, ये कौन सा तरीका है? जहाँ डीसी के पास जाओ। हाँ जी सर, हमें रिकॉर्ड हॉस्पिटल के उसके रजिस्टर पे रिकॉर्ड, उसके फाइल पे रिकॉर्ड नहीं है।
नहीं असल में परसों एक्सीडेंट वो बकवास कोई करे तो कोई दिमाग खराब परसों एक्सीडेंट केस हो गया, परसों से उनके पास कोई डॉक्टर नहीं गया। अभी अभी फाइल मंगवाऊंगा। अभी मेरी बात सर, अगर आप कोऑपरेट करेंगे हम भी कोऑपरेट करेंगे, ठीक है सर। असल में मुझे तुम्हारी कोऑपरेशन की असल में कोई मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो पहले सुन। हाँ जी, फाइल पे सब कुछ लिखा हुआ है। ज्यादा करेगा ना मैं पुलिस को बुला के तुझे भी बिठाऊंगा उधर पुलिस में थाने में, और वो फाइल भी चेक मतलब सर आप तो धमकी दे रहे हो सर इस वक्त। मैं बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ तुझे, क्योंकि तुम लोग अच्छा लोगों को उकसाते हो फजूल में। तुमने फाइल क्यों नहीं देखी पहले कि भाई फाइल मैंने देखी, लेकिन वहाँ पे सर पेशेंट अगर खुद कह रहा हमारे पास तुम वो झूठ बोलेगा कोई तो हम मान लेंगे। अच्छा चलो, एक पेशेंट झूठ बोलेगा, दूसरा पेशेंट संग्रह पाठक वो साजिद के लिए कह रहे हैं, साजिद छुट्टी पे है। हाँ जी, तो लियाकत सर्जन तो है। कल रात से दूसरे पेशेंट तुम्हें कोई वो गवर्नमेंट की अथॉराइज अथॉरिटी हो जो जाके इंक्वायरियां करते फिरोगे? किसने दी तुझे ये पावर? क्या किसने दी है तुझे ये पावर? किसने तुझे अलाउ किया तू जाके बेडों पे जाके करेगा? जहाँ डिप्टी कमिश्नर को बोल, डिप्टी कमिश्नर को देखेगा, आगे चेक कर लेगा जिसकी कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस जगह जगह अफसर बने। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये कोई तरीका है? ठीक है सर। तो नाजरीन, ये थी वो ऑडियो जो रिकॉर्ड की गई थी। तो इसके बाद हम मुदस्सिर जी से खुद ही इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो क्या क्या हुआ उसके बाद? अजहर जी, मैं रिकॉर्डिंग पहले ही सुना चुका हूँ कि सुप्रीडेंट किश्तवाड़ ने मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी वहाँ पे की। अगर एक सुप्रीडेंट जो पढ़े लिखे हैं, अगर वो एक एनजीओज़ के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो आम नागरिक का क्या होगा? पेशेंट्स के साथ वहाँ पे कैसा व्यवहार किया जाता? अगर एक एनजीओज़ के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा वहाँ पे? यही बात आज मैं सुप्रीडेंट साहब से पूछने गया था। तो वहाँ पे मुझे पता था कि वो मुझे वहाँ पे हिरास करेंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनके पास 2 ही महीने बचे हुए हैं रिटायरमेंट के लिए, तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तभी वो ऐसा इस टाइम एनजीओज़ के साथ कर रहे हैं। और मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर जो एनजीओज़ 24/7 आवर्स लोगों की खिदमत के लिए काम कर रही है, अगर उनके साथ ऐसा किया जाएगा तो हम एनजीओज़ नहीं चलाएंगे। किश्तवाड़ के अंदर शायद कोई एनजीओ काम नहीं करेगी, तो हॉस्पिटल के अंदर फिर क्या होगा? लोगों के साथ क्या होगा? जो एक्सीडेंट केसेस में, एक्सीडेंट में जो इस टाइम पेशेंट्स या एक्सीडेंट में जो पैसेंजर्स की मौतें होती है, तो उन्हें कौन उठाएगा अगर एनजीओज़ काम नहीं करेगी? और आज मेरा यही डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मसले को फौरी तौर पर देखें, ताकि हमें इंसाफ मिला जाए हमारी एनजीओज़ के साथ, और लोग जो किश्तवाड़ के अंदर जो इस टाइम पेशेंट्स हैं उनको इंसाफ मिले। तो हम यही कहना चाहते हैं। हमारे साथ कॉल फॉर हेल्प एनजीओ के चेयरमैन, किश्तवाड़ के चेयरमैन मुदस्सिर अहंगर साहब, जो इनके साथ कुछ परसों कल का जो हादसा हुआ है वो आपके सामने हमने पेश रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहे फास्ट न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।